हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो हम लोग आंखें गीत है ना खोटा कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसके कवि कौन थे? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी। ठीक है, उसके अंतर्गत जो आज हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चमकल केकर गाले लाली। ठीक है, यानी चमकल का मतलब चमकना, कक्कर का मतलब किसका, गाले का मतलब गाल, और लाली यानी किसके गाल का लाली चमक रहा है। ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले के कविताओं को हमने पढ़ चुका है, समझ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको ये कविताएं मिल जाएंगी। तो चलिए ये पढ़ते हैं कविता आज हम लोग कि चमकल ककर गाले लाली। यह जो कविता है एक छायावादी भाव का कविता है, तो याद रखना है छायावादी। अब छायावादी क्या होता है तो इसके बारे में हमने चर्चा कर चुका है। ठीक है, तो ये छायावादी कविता है, हाँ, जिसमें कवि जी कहते हैं कि आज हमारे गीतों से, ठीक है, आज हमारे, क्योंकि जो कवि जी हैं वो क्या थे, खोटा के कवि थे, है ना। तो बोलते आज हमारे गीतों से न जाने किसके चेहरे की लाली में क्या चमक आ गया है, जो कि उसके चेहरे के लालिमा में क्या के रंग घोलते हैं, उसको उमंगों में प्रभावित करते हैं। कि जिस प्रकार से जब सुबह सुबह जब सूर्य की किरण जब ओस पर पड़ती है, ओस की बूंदे पर पड़ती है, तो ओस की बूंद क्या चमकने लगती है, उसी प्रकार से है ना हमारे गीतों के प्रभाव से, ठीक है, किसी के चेहरे पे क्या है ना उसका गाले की लाली चमक रही है। कि आज ना जाने किसके चेहरे पे चमक आ गई है, और जो हृदय में जो दबा हुआ भाव था, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी बात को है ना दिल में दबा कर रखना, उस बात को वो बाहर प्रकट कर पाया। तो चलिए इस भाव से यह कविता है, इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, ये कविता में पढ़ने से पहले हमने इसके लिए कुछ अर्थ को लिख दिया, ताकि ये कविता पढ़ करके हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो याद रखना है कि यह कविता जो है एक प्रकार का क्या है, छायावादी कविता है। तो चलिए कविता को हम लोग पढ़ते हैं। बोलते हैं कवि कि चमकल ककर गाले लाली आज हमर गीत, कि आज हमारे गीत से किसी के चेहरे पर क्या है चमक आ रहा है ना, कि किसी के ना जो चेहरे पर जो गाल होता है उसमें क्या चमक आ रहा है। कैसे? तो बोल रहे हैं कि प्रभाते किरनी ऐसन लोल गोल सीते। प्रभात का मतलब क्या होता है? तो प्रभात का मतलब होता है सुबह, कि सुबह के जब किरण पड़ती है, जो सुबह की किरण कैसे होती है, नरम नरम होता है। ठीक है, उस तरह से कि वो ओस की बूंदे पर जब पड़ती है तो क्या होता है, चमकता है। ओस की बूंदे पर जब है ना सुबह सुबह पड़ती है तो क्या होता है, वो चमकने लगती है। तो उसी प्रकार हमारे गीतों से, ठीक है, सुन करके किसी के चेहरे में क्या है, लाली में चमक आ गया है। ठीक है, और चेहरे में लालिमा का रंग घोल दिए हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी के उमंगों को क्या कर रहे हैं, पंख खोल रहे हैं। वही बोल रहे हैं कि लोल गोल मतलब क्या होगा, शीत का, जैसा शीत जो होता है ना वो कैसा होता है, गोल गोल होता है बूंद, है ना, इस तरह से। तो वही बोला कि लोल गोल, कि सीते के बूंद कैसे होते हैं, तो लोल गोल। तो केकर, और आगे बोलते हैं कि केकर हृदय दबरल भाव पायल अपन पानी, कि किसी का जो है ना हृदय में है ना कि जो बात क्या है दबा हुआ, जो कभी वो बोल नहीं पा रहा है, वो क्या गया, उसका भी ना बात अब क्या जवान पर आ रहा है, मतलब वो भी अपनी बात को क्या कर रहा है, अच्छा से प्रकट कर रहा है, भाव को उजागर कर रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि निर्मम जग के दिए आयल अपन आंखी के पानी। निर्मम जग का मतलब क्या होगा, कि निर्मम, जैसे जग मतलब होता है संसार, है ना, तो निर्मम मतलब निष्ठुर, है ना, निर्मम मतलब निष्ठुर, निर्दयी संसार के दिए आयल अपन आंखें पानी। अपन आंखें पानी कहने का मतलब हो गया ना कि अपने आंख से मतलब वो दया का भाव ना प्रकट करना, है ना, जैसे होता है ना उस तरह से, कि अपन आंखें पानी। आगे बोलते हैं कि केकर सूर्य पत्थल कांदल गंभीर भेल ज्ञानी, कि केकर सूर्य से पत्थल कांदल। पत्थल का मतलब क्या होता है, पत्थल मतलब पत्थर। ठीक है, कि किसी के, जैसे संगीत में क्या होता है, कहा जाता है संगीत में इतना जो ताकत होता है, शुर होता है, कि यदि अच्छा संगीत हो तो क्या पत्थर को भी क्या करता है, पिघला देता है, पत्थर को भी क्या करता है ना, वो फोड़ देता है। तो वही बता रहे हैं कि केकर सूर्य पत्थल कांदल, कि पत्थर भी क्या है, कांदने लग रहा है, रोने लग रहा है। कांदल का मतलब रोने लग रहा है ना, कि गंभीर भेल ज्ञानी, और जो गंभीर मतलब जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो भी क्या हो रहे हैं, तो गंभीर हो जा रहे हैं, उस भाव के व्यक्त करके। आगे कवि कहते हैं कि केकर छाती ठोकल कील ककर दिलक आए, कि हमारे गीत को सुन करके क्या होता है, किसी को वो, ठीक है, छाती में क्या हो रहा है, तो कील के समान चुभ रहा है। ठीक है, तो किसी के दिल में आग लग रहा है, किसी को तो खुशी भी हो रहा है, लेकिन किसी को क्या हो रहा है, तो दुख भी हो रहा है, यानी उसको हमारे गीत से सुन करके उसके हृदय में क्या हो रहा है, तो सूल के समान क्या हो रहा है, चुभ रहा है। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केकर दिले पोषल साध, है ना, खोलल आपन पाए, कि किसी का जो ना दिल में जो पोषल का मतलब क्या होता है, पाल करके रखना, दबा करके रखना, जो इच्छा होता है, साध का मतलब क्या होता है, इच्छा,
कि जो उसके दिल में जो दवा के बात को रखा था, इच्छा को, मनोकामना जो था, वो आज क्या हुआ, वो बाहर आ गया। वही बता कि केकर दिलक पोषल साध खोलल अपन पंख, कि उसका जो इच्छा था, मनोकामना था, वो आज क्या होगा, वो पंख खोल चुका है, उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है। कि ककर नाचे धरती नाचल, है ना, फूल प्रसन्नचित, कि किसके नाचने से धरती क्या हुआ ना, जाग उठा है, नाचने लगा है। और फल प्रसन्नचित होकर के मतलब आनंदायित होकर के, है ना। चित का मतलब होता है जैसे निरंतर, कि किसी के किसके नाचने से धरती आज जो क्या है पूरा, ठीक है, तो आनंदमय हो गया है, प्रसन्नचित हो गया है। तो ये इस तरह से कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कवि जो थे क्या चीज़ है, खोटा से संबंधित थे, खोटा भाषा के लेखक थे, कवि थे। तो वही बोल रहे हैं कि हमारे गीत से आज ये प्रभाव पड़ा है ना। कि उनके कहने से हो रहा कि हमारे गीत के प्रभाव से क्या हुआ, तो किसी के चेहरे पर जो गाल का लाली है उसमें चमक आ गया है, उसके चेहरे में क्या उमंग आ गया है ना, उसके पंख क्या है, उड़ान भरने लगी है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जब, है ना, शीत पर पड़ती है, ओस की बूंदे पर पड़ती है सुबह सुबह, तो वो ओस की बूंद क्या चमकने लगती है। उसी प्रकार हमारे गीतों को सुन करके, ठीक है, उनके चेहरे की चमक बढ़ गई है, लाली बढ़ रही है, उनके जो अरमान होते हैं, मनोकामना है, वो पंख भरने लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह था एक प्रकार का छायावादी कविता। अब आगे चलिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है चमकल केकर गालेक लाली कैसन भावे कविता है। तो कैसन भावे कविता है ये, तो याद रखना है, ये छायावादी भाव का कविता है। छायावादी के क्या होता है, तो हमने बताया था कि छायावादी में कवि जो है ना, एक चीज को नहीं जोड़ करके अनेक चीजों को एक साथ जोड़ करके बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कवि है किसी स्त्री का सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं, तो कभी प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं, कभी मानववादी के बारे में बताने लगते हैं, कभी किसी अन्य चीजों के बारे में बताने लगते हैं। मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ करके जब कविता में बताने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रकार की कविताओं को हम लोग छायावादी कविता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो छायावादी कवि थे वो थे जयशंकर प्रसाद, याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन हमारे श्रीनिवास पांडु जी भी छायावादी कवि थे, तो ये भी याद रखने आपको। ठीक है, ऐसा कविता हो गया छायावादी। अगला क्वेश्चन है चमकल ककर गालेक लाली किनखर लिखल कविता लागे। ठीक है, तो हाँ, ये चमकल ककर गालेक लाली, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया, श्रीनिवास पांडु जी के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है कि 25 दिसंबर, ठीक है, 1920 को कल्याणपुर, कहाँ पर, बरबड्डा, जो कि धनबाद में पड़ता है। ठीक है, याद रखने हैं। इनके पिताजी का नाम होता है शालिग्राम पांडुरी, इनके माताजी का नाम होता है यानी मायक नाम, ठीक है, क्या चीज, तो दुखनी देवी। इनके पत्नी का नाम होता है मूर्ति देवी। इनके एक बेटे थे जिनका नाम था अर्जुन पांडुरी, ठीक है, जो कि इस किताब जो आंखें गीत था उसमें अपन बात लिखे थे। श्रीनिवास पांडुरी जी को, ठीक है, खोटा का भीष्म पितामह बोला जाता है जी। ठीक है, इनको खोटा का टैगोर बोला जाता है। ठीक है, इनको और कई नामों से भी जाना जाता है, इनको आदि कवि को भी कहा जाता है। इन सारे चीजों को हमने इनके, है ना, जीवन परिचय में पढ़ चुका, समझ चुका। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाकर के आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास पांडु जी के मायक नाम बतावा। तो अभी बताया मैंने, क्या था इनका नाम, दुखनी देवी, याद रखना सीधा। अगला क्वेश्चन है चमकल के अगर गालेक लाली कविता कौन किताबें छपल है। ठीक है, यह कौन किताब में छपा हुआ है, तो याद रखना है ये आंखें गीत ना, जो कि खोटा कविता संग्रह। इसमें कुल कविताओं की संख्या कितनी है, तो याद रखना आपको, इसमें टोटल कविताओं की संख्या है 72, जिसमें से 71 जो कविताएं हैं, हाँ, और एक जो है छनिका है। छनिकाओं की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, ये याद रखना है। छनिका वो चीज होता है कि जैसे एक क्षण में कहे जाने वाले चीज, है ना। इनके जो लाइन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो बहुत ही क्या होता है, गंभीर होता है। हाँ, इस तरह से याद रखने हैं। अगला है कौन श्रीनिवास पांडु का रचना नहीं लगे। ठीक है, तो कौन श्रीनिवास पांडु जी द्वारा नहीं लिखा गया है, तो देखिए, है ना, उद्भाषल कर्ण है, बाल किरण है, चाबी काठी है। ठीक है, ये सारे चीज जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास पांडु जी के। लेकिन जो पंचसोखा है ना, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये किनके द्वारा लिखा गया, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, कभी पूछ दे, पंचसोखा सुकुमार द्वारा। और इनके द्वारा लिखा गया है मेघदूत लिखा गया है, चाबी काठी तो हमने पढ़ लिया, फिर आंखें गीत लिखा, बाल किरण, दिव्य ज्योति। ठीक है, बहुत सारे इनके द्वारा और कविताएं लिखी गई है, जो कि आपको कुछ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है खोठाक साहित्यक पुरोधा श्रीनिवास पांडुरी केकर लिखल लागे। ठीक है, तो खोठा के जो पुरोधा यानी श्रीनिवास पांडु जी के बारे में बोला जा रहा है कि खोठा के क्या है, पुरोधा है। ठीक है, ये यानी मैंने जाने माने लेखक है, वही बोल रहे हैं। पुरोधा श्रीनिवास पांडुरी केकर लिखल लागे, तो ये है किसके द्वारा लिखे गए हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज ने ही इनको, है ना, श्रीनिवास पांडु जी को कहा था क्या चाहिए कि खोठा के क्या है, भीष्म पितामह। तो ये था। अगला क्वेश्चन है कि चमकल ककर गालेक लाली कविताएं कवि की कहे खोज है। आखिर इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताने का प्रयास करते हैं, तो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपन गीत का प्रभाव बताते हो।
तभी तो बोलते हैं ना कि आज हमारे गीते से, है ना, किसी के गाले के क्या लाली चमक रहे हैं, ठीक है, उसके गाले में क्या उमंगे आ रही है, इस तरह बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा, कवि के गीत सुन के कोई खुश हो जाता है, तभी तो आखिर जब इनका कवि के गीत को नहीं सुनेगा तब कैसे उनके चेहरे पर लाली आएगा, हाँ, कैसे उनके चेहरे पर भाव जो है वो मुस्कान वाला आएगा, है ना, ये बताने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि उनके गीत को सुन करके उनके, है ना, कि किसी को क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि। अगला है कि और ओकर गाल सूरज किरण नियर चमके है, जिस प्रकार से कि सूरज का किरण जब शीत के बूंदे पर पड़ती है तो चमकने लगता है, उसी प्रकार जब कवि के श्रीनिवास पांडुरंग जी का गीत सुन करके उनके, है ना, किसी के चेहरे पर क्या हो जाता है, चमकने लगता है। तो इसका सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका क्या होगा, ई सभी सही है। तो ये था कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लग रहा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।